हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, मार्केट में बहुत से लोग सिर्फ पीडीएफ खोल के डेटा रीड कर देते हैं, पर यहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, क्योंकि वो तो आप खुद ही वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां हम बल्कि रिजल्ट हो या न्यूज़, उनका डीप ड्राइव एनालिसिस करते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखना है कि आरओसी इतना % क्यों है, प्रोमोटर ने ऐसे क्या किया और पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है। यानी सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप सिर्फ डेटा सुने नहीं, बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको। ऐसे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जिन पर आमतौर पर लोगों की नजर नहीं जाती, उनके पीछे छिपा असल सच जब तक आप क्रैक नहीं करोगे, तब तक आप रिटेल इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। इसलिए आज का सेशन एकदम ब्लाइंड स्पॉट क्लियरिंग होने वाला है। सिफारिशों और टिप्स से बचिए और चलिए हमारे साथ इस डीप डाइव एनालिसिस के अंदर। अब बात करते हैं आज के हमारे टारगेट की। कंपनी का नाम है जीसी वेंचर्स लिमिटेड। अगर आप इस नाम को सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। मार्केट में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स इसे एक सिंपल फाइनेंशियल फर्म समझते हैं, पर इसका सेटअप काफी दिलचस्प है। जीसी वेंचर्स एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है जिसका लेगेसी बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग में था। पहले ये जीसी केमीफोनिक्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन साल 2010 के पास मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट लिया। इन्होंने अपना केमिकल बिजनेस पूरी तरह वाइंड अप किया और एंटर किया हाई ग्रोथ सेक्टर्स में। आज के दिन इनका मेजर कोर ऑपरेशंस मुख्यतः दो अलग अलग पिलर्स पर चलता है। पहला है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जो प्राइमरीली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर और नवी मुंबई के प्रीमियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल माइक्रो मार्केट्स को टारगेट करता है। और दूसरा पिलर है इनका फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स, जहां ये अपने सॉलिड कैश सरप्लस को इक्विटी, डेट और अनकोटेड कॉर्पोरेट एसेट्स में डिप्लॉय करके एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करते हैं। यानी एक ऐसी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन की जमीन से लेकर फाइनेंशियल मार्केट्स के ग्राफ्स तक दोनों जगह अपना ध्यान लगाए हुए है। फ्यूचर कमिटमेंट्स और टारगेट्स की बात करें तो कंपनी का रोड मैप एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड दिखता है। मैनेजमेंट का पूरा फोकस फिलहाल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर और नवी मुंबई के सिलेक्ट रेजिडेंशियल पॉकेट्स पर है, जहां प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इनका प्राइमरी टारगेट है नीश रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शार्प एग्जीक्यूशन के साथ टाइम पर डिलीवर करना, ताकि इनका रियल एस्टेट सेगमेंट लंपी होने के बजाय एक कंटिन्यूअस और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू फ्लो जनरेट कर सके। इसके साथ ही इनका दूसरा बड़ी कमिटमेंट है कैपिटल एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विंग है, इनका टारगेट अनकोटेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और लिक्विड ट्रेजरी कॉर्पोरेट एसेट से ऑप्टिमम रिटर्न्स निकालना है। मैनेजमेंट का कमिटमेंट है कि बिना हाई डेट का लोड लिए, यानी बिल्कुल अग्रेसिव लेवरेजेस से बचते हुए, अपने ऑपरेशंस को सिक्योर रखना है और इक्विटी वैल्यू को स्टेबलाइज करना है। सिंपल शब्दों में कहें तो इनका टारगेट कोई अग्रेसिव एक्सपेंशन या अग्रेसिव लेवरेज लेना नहीं है, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग कैश पूल्स और डायनामिक रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी और ताज़ा न्यूज़ पर। जस्ट अभी यानी 16 मई 2026 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग का ऑफिशियल आउटकम मार्केट के सामने आ चुका है। आउटकम क्या निकला? बोर्ड ने Q4 FY26 के सॉलिड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को तो अप्रूव किया ही है, पर साथ ही साथ अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। बोर्ड ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। अब जब भी कोई कंपनी ऊपर से इतने बेहतरीन नंबर्स और डिविडेंड का तोहफा देती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं, वाह, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन क्या सच में ये नंबर्स उतने ही सॉलिड हैं जितने बाहर से दिख रहे हैं? क्या ये डिविडेंड एक सस्टेनेबल ग्रोथ का साइन है, या फिर इसके पीछे कोई टेम्पररी बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है? लेट्स चेक द फंडामेंटल फाइनेंशियल रियलिटी चेक। अब बढ़ते हैं नंबर्स के मजे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। Q4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया है 33.18 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल के Q4 FY25 के 15.80 करोड़ रुपीस से पूरा 110% अप है। और नेट प्रॉफिट, होल्ड योर ब्रेथ, नेट प्रॉफिट रोज बाय अ मैसिव 505.91% YOY पहुंच गया है 23.57 करोड़ रुपीस पर, एज कंपेयर टू जस्ट 3.89 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। लेकिन यहां आता है निफ्टी 247 का इंटेलिजेंस ट्विस्ट। अगर आप पूरे साल का परफॉर्मेंस या स्टैंड अलोन ऑपरेशन देखोगे तो कोर स्टैंड अलोन ऑपरेशनल रेवेन्यू 82.59% ड्रॉप होके सिर्फ 16.65 करोड़ रुपीस रह गया है। तो फिर ये प्रॉफिट कहां से आया? एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में क्वार्टर के दौरान कंपनी को एक सिंगल अनकोटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर 26.18 करोड़ रुपीस का मार्क टू मार्केट MTM गेन हुआ है।
यानी कोर बिजनेस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन ने गेम बदला है। बैलेंस शीट और रेशियोज की बात करें तो स्टैंड अलोन टोटल एसेट्स बढ़े हैं और 1,36,727 लाख तक पहुंच गए हैं। सबसे अच्छी बात, कंपनी के पास लिक्विड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स साउंड पोजीशन में हैं और उनका इन्वेंट्री एसेट बिल्डअप बढ़ रहा है, जो फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए अच्छा सिग्नल है। कंसोलिडेट बेसिस पर ROCE 8.28% रजिस्टर हुआ है, जो एक एवरेज सेफ रिटर्न रेंज दिखाता है। वैसे दोस्तों, कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और वैल्यूएशन तो मजे से बढ़ रहा है, पर आपका फाइनेंशियल नॉलेज पोर्टफोलियो तभी बढ़ेगा जब आप नीचे उस ब्लैक या रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट में हर चीज के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करने में कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही इसमें कोई मार्क टू मार्केट लॉस का रिस्क है। ये एकदम अशोर्ड कैपिटल प्रोटेक्शन एसेट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने पहले कभी जीसी वेंचर्स का नाम सुना था या आप भी इसे कोई नॉर्मल फाइनेंस कंपनी समझ रहे थे। चलिए, ब्रेक खत्म, अब सीधे चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन। अब स्क्रीन पर देखिए इस डिटेल्ड पीयर कंपैरिजन टेबल को। जीसी वेंचर्स को अगर हम सेक्टर के बड़े बादशाहों के साथ खड़ा करें, जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो आपको एक काफी दिलचस्प और शॉकिंग डेटा दिखेगा। जीसी वेंचर्स का करंट मार्केट प्राइस 300.65 के पास चल रहा है और इसका पीई रेशियो है सिर्फ 14.94, जबकि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का मीडियन पीई देखेंगे तो वो लगभग 26 के पास आता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का पीई रेशियो देखो, पीछे 27 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मैक्रोटेक का 21 के पास है। इसका मतलब रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी बाकी बड़े पीयर्स के मुकाबले काफी डिस्काउंटेड पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर आप इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE देखोगे तो वो 8.28% रजिस्टर हुआ है, जो इंडस्ट्री जायंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कंजर्वेटिव जरूर है। लेकिन यहां इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस ये कहती है कि बड़ी कंपनीज हाई डेट और लेवरेज लेकर अपना ROCE पुश करती है, जबकि जीसी वेंचर्स एक टाइट, क्लीन और लो डेट बैलेंस शीट के साथ काम कर रही है। तो अगर आपको कम वैल्यूएशन पर सेफ एसेट बैक प्लेयर देखना हो तो पीयर ग्रुप में ये नंबर्स काफी जस्टिफाइड लगते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के असली मालिक और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं। स्क्रीन पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के इस डेटा को ध्यान से देखिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 2023 से लेकर अभी तक एकदम रॉक सॉलिड 67.72% पर मेंटेन है। प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर मार्केट में डंप नहीं किया है, ना ही अपनी होल्डिंग कम की है। किसी भी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी के लिए प्रमोटर का इतना हैवी और स्टेबल स्टेक बनाए रखना एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है, जो साफ साफ उनका इंटरनल कन्विक्शन दिखाता है। अब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की बात करें तो उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी ना के बराबर है, लगभग 0.00%। लेकिन उनके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लाइन को ट्रैक करेंगे तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग 0.00% से बढ़ाकर 0.13% तक लाई है। माना कि ये नंबर अभी काफी छोटा है, पर बड़े फंड्स का एकदम फ्लैट जीरो से उठकर एंट्री लेना ही अपने आप में एक बदलाव का शुरुआती इशारा होता है। पब्लिक होल्डिंग यहां बाकी बचे हुए 32.15% पर स्टेबल बनी हुई है। पूरे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर लगता है कि ओनरशिप काफी क्लीन है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में लॉक्ड है और इक्विटी मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रमोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं चार्ट पर और करते हैं पूरे डीप टेक्निकल सेटअप की बात। स्क्रीन पर चल रहे इस 3 ईयर वीकली प्राइस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां आपको मार्केट साइकोलॉजी का एक बड़ा क्लियर पैटर्न समझ आएगा। स्टॉक ने साल 2024 के एंड में एक बहुत बड़ा पीक बनाया था, जहां हेवी रिटेल एक्साइटमेंट था, पर उस पीक के बाद स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और स्टॉक एक लंबे सिस्टमैटिक करेक्शन फेज के अंदर चला गया। इस पूरे करेक्शन के दौरान स्टॉक का प्राइस अपने 50 डे मूविंग एवरेज और की 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के काफी नीचे चला गया था। जब भी कोई स्टॉक अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता है तो उसे टेक्निकल टर्म्स में एक एस्टैब्लिश्ड बेरिश जोन माना जाता है, जहां हर उछल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अब आते हैं हमारे सबसे क्रिटिकल एग्जीक्यूशन एरिया पर, जो है चार्ट का एकदम राइट कॉर्नर। अगर आप राइट साइड पर चल रही एकदम रीसेंट वेव को ट्रैक करेंगे तो मार्च 2026 के लो लेवल से स्टॉक ने एक बड़ा शार्प बेस फॉर्मेशन किया है। प्राइस ने मजीद गिरने से साफ मना कर दिया और सेठ जी वहां से एक शार्प पुलबैक देखने को मिला है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में हुक रिकवरी सेटअप कहते हैं। सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ा है, अगर आप नीचे ध्यान से वॉल्यूम बार्स को देखेंगे तो इस बॉटम आउट फेज के दौरान स्पेसिफिक इंटरवल्स पर बड़े इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम स्पाइक्स दिखे हैं। इसका मतलब इन लोअर लेवल्स पर अक्यूमुलेशन चल रही है। करंट मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक अब ये प्राइस बाउंस बैक करके दोबारा उन्हीं मूविंग एवरेजेस को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। अगर प्राइस यहां से उन मूविंग एवरेजेस के ऊपर सक्सेसफुली निकलकर सस्टेन करता है तो ये इस लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड का ऑफिशियल एंड और एक नए स्ट्रक्चरल बुलिश फेज की शुरुआत हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस चार्ट पर तो बेहतरीन हुक सेटअप दिख रहा है। अब आप भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस के साथ हुक हो जाइए।
देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद सोचिए, इतना डीप डेटा ड्रिवन एनालिसिस और रियल कैलकुलेशंस मिस करने पर आपके पोर्टफोलियो में भी टेक्निकल ब्रेकडाउन हो सकता है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर मार्केट के ब्लाइंड स्पॉट्स में फंसे। इसलिए अगर आपको हमारी ये मेहनत और पूरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस पसंद आ रही है तो तुरंत उस थम्स अप बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि इस सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद जीसी वेंचर्स का प्राइस अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके एक बड़ा ब्रेकआउट देगा? आपका हर एक कमेंट हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करता है। अब तक हमने इस कंपनी का हर एक पन्ना खोलकर देख लिया है, चाहे वो उनका बिजनेस मॉडल हो, क्वार्टरली रिजल्ट हो, पीयर वैल्यूएशन हो या फिर चार्ट सेटअप। चलिए अब इन सारे पैरामीटर्स को एक बैलेंस तराजू में तोलते हैं और बात करते हैं प्योर प्रोज और कॉन्स की, ताकि पिक्चर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। पहले बात करते हैं प्रोज की, यानी पॉजिटिव साइड पर क्या क्या चीजें हैं। पहला प्रो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में एक मैसिव एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली है, जहां नेट प्रॉफिट पूरे 505% से ज्यादा जंप हुआ है। दूसरा प्रो, पीयर ग्रुप के मुकाबले वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल जोन में है। जहां बड़ी कंपनीज 20 से लेके 50 के ट्रेलिंग पीई मल्टीपल पर बैठी हैं, वहां ये स्टॉक लगभग 14-15 के अट्रैक्टिव पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तीसरा प्रो, कंपनी के पास एक सॉलिड कैश एंड इक्विटी लिक्विडिटी बैकअप है, बैलेंस शीट पर कोई डेट स्ट्रेस नहीं है और प्रमोटर की रॉक सॉलिड 67.72% होल्डिंग उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल स्किन इन द गेम दिखाती है। प्लस कंटिन्यूअस डिविडेंड रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टडी रिवॉर्ड देता है। अब आते हैं कॉन्स पर, यानी उन रिस्क फैक्टर्स पर जहां आपको काफी सतर्क रहना होगा। पहला कॉन, पूरे साल के ऑपरेशनल मैट्रिक्स को देखें तो स्टैंडअलोन कोर बिजनेस रेवेन्यू में काफी कमजोरी आई है, जो लगभग 82% डाउन है। रियल एस्टेट एग्जीक्यूशन साइकिल्स पर निर्भर होने के कारण इनका कोर ऑपरेशनल रेवेन्यू काफी लंपी हो जाता है। दूसरा कॉन, प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके कोर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिलीवरी से नहीं, बल्कि टेम्पररी अनकोटेड कॉर्पोरेट एसेट्स के मार्क टू मार्केट फाइनेंशियल गेन्स पर टिका हुआ है। कल को अगर फाइनेंशियल मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं या उन एसेट्स की वैल्यूएशन ड्रॉप होती है तो इनकी अर्निंग्स पर सीधा असर दिखेगा। तीसरा कॉन, क्योंकि ये एक माइक्रो टू स्मॉल कैप स्पेस का स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बाकी बड़े प्लेयर्स के मुकाबले काफी लिमिटेड होते हैं, जिसके चलते टेम्पररी लिक्विडिटी स्विंग्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? जीसी वेंचर्स लिमिटेड एक काफी यूनिक एसेट प्ले कंपनी है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट साइकिल्स और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के डबल इंजन पर चलती है। Q4 के हेडलाइन नंबर्स जरूर बेहतरीन और अट्रैक्टिव लग रहे हैं, पर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर हमें यह समझना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में असली मोमेंटम तब आएगा जब इनका कोर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस वापस से ट्रैक पर आएगा और डिलीवरी माइलस्टोन्स पूरे होंगे। एक प्योर वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इसका लो वैल्यूएशन मल्टीपल, कंफर्टेबल डेट फ्री कैश बैलेंस शीट और सॉलिड स्टेबल प्रमोटर स्टेक इसको रेडार पर रखने लायक बनाता है। लेकिन लिमिटेड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और मार्क टू मार्केट इनकम की वॉलेटिलिटी के चलते इसमें थोड़ा कॉशन और पेशेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि मार्केट में बिना रिसर्च के उतरना रिस्क बढ़ा सकता है। ऑन दिस नोट वी एंड दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।